लेकिन हर बार निराशा ही मिली है। आपको फिर से एक मौका मिला है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वो नीली हमारी वैसी ही दोस्त बन चुकी है। हम जो काम करना चाहते हैं वो खुद कर रही है। हम जो कर रहे हैं उसमें हम सफल हो जाएंगे, ऐसा सोचा था, लेकिन हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। मैंने उस जननी का खून ले ही लिया था, लेकिन मुझसे चूक हो गई। गुरुजी, मुझे आप एक दिन का समय दीजिए। उस जननी का खून मैं खुद आपके हाथों में लाकर दूंगी। विराट, क्या हुआ मॉम? कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? हाँ मॉम, एक अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। 1 मिनट का टाइम दे सकते हो? क्यों मॉम? आओ बताती हूँ। कहाँ? थोड़ा सा काम अरे, है, आ जाओ। मॉम। अरे आओ ना, मॉम बताती हूँ। आओ। देखो, तुम्हारा कल 25th बर्थडे है। ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए ही मंगवाए गए हैं विराट। इसमें से तुम्हें जो पसंद हो उसे सिलेक्ट कर सकते हो। पार्टी में तुम्हें ऐसे दिखना है कि तुम जैसा हैंडसम और ग्लैमरस कोई भी नहीं है इस पूरी पार्टी में। कौन सा कलर पसंद है? मॉम, मेरे ऊपर कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा ये आप ही बता सकती हैं। तुम कोई भी कलर पहन लो, तुम पर सब जचता है। कलर कौन सा? देखो, वो ब्लू में भी अच्छे लगोगे, मरून भी अच्छा है, ग्रीन भी अच्छा है। मॉम, आप जो भी सिलेक्ट करेंगी ना, मैं वो पहन लूंगा। ओके? ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। एक मिनट, अभी पूरा नहीं हुआ है। आओ मॉम, आओ तो। अब क्या है मॉम? 1 मिनट, चलो बैठो यहाँ पर। यहाँ देखो तो, सभी ब्रांडेड वॉच हैं। इनमें से कौन सी पसंद है उसे सिलेक्ट कर लो। मॉम, वॉच आपकी पसंद की, कपड़े आपके पसंद के, इसलिए आपको जो भी सही लगे मुझे बता दीजिए, मैं पहन लूंगा। मेरा प्यारा बेटा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। रुको, 1 मिनट रुक जाओ। रुको तो। मॉम, वॉच देख ली, ड्रेस देख ली, अब क्या बच गया है मॉम? बचा है। देखो, वॉच और कपड़े अगर अच्छी ना लगे तो उसे बदल सकते हैं। और ये लाइफ लॉन्ग नो चेंज। देखो, इसका नाम जानवी है, वेरी इंटेलिजेंट, और इसके डैड लीडिंग MNC फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है बेटा। मॉम। ओके, ये देखो, ये है वैष्णवी, लास्ट ईयर की मिस इंडिया विनर, और इसकी डैड और मॉम दोनों टॉप क्लास फैशन डिजाइनर्स हैं। बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडियन फिल्म के यही डिजाइनर्स हैं। मॉम, फिर से कह देता हूँ, वॉच और कपड़े किसी भी ब्रांड के हो, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसी तरह से इन लड़कियों की शक्ल देख के या जन्म कुंडली देख करके मैं इन लड़कियों को चुनूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। सो आई एम लिविंग नाउ। थैंक यू, बाय। विराट, राजेश्वरी, तुम क्या सोच रही हो? मैंने तुम्हें पहली बार देखा है ऐसे टेंशन में सोचते हुए। विराट अपनी जवानी की दहलीज पर खड़ा है, उससे जोर जबरदस्ती करके बात मरवाना ठीक नहीं होगा। अब वो कोई बच्चा नहीं है, उसके हाल पर छोड़ दो उसे। उसका मन थोड़ा शांत हो जाने दो, उसके बाद वो खुद ही तुम्हारे पास आएगा। आखिर वो मेरा इकलौता बेटा है, इस पूरे साम्राज्य का वो अकेला वारिस है। उसकी जिंदगी कैसी हो कैसी न, और उसके लिए जो मैंने सपने देखे वो कहीं सपने ही ना रह जाए, ये सोचकर मुझे बहुत डर लगता है। हमारे स्टेटस के लायक लड़की होनी चाहिए। हमने जैसी जिंदगी बिताई वही लाइफ उसके लिए चाहती हूँ, लेकिन लगता है इस मामले में ये बिल्कुल निराश ही करेगा। ऐसा लगता है जैसे कि वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता।
मेरे मन में जिसके लिए जरा सी भी जगह नहीं है, वो घटिया लड़की ये उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसने मेरे बेटे पर क्या जादू किया है? जब से मेरे बेटे की नजर उस लड़की पर पड़ी है, मेरा बेटा मेरी आंखों से ओझल सा हो गया है। आप तो कम से कम कुछ समझाइए उसे। ठीक है, उसका दिमाग ठीक हो जाने के बाद उससे बात करूंगा मैं, लेकिन पहले तुम ये सब सोचना बंद करो, ओके? विराट, विराट, विराट। व्हाट डॉक्टर राम, सुबह सुबह यूं अचानक कैसे आना हुआ? क्यों, मैडम ने आपको फुल बॉडी चेकअप के लिए बुलाया है क्या? या फिर हमारे बड़े साहब कुछ? अरे रुको भाई थोड़ा, क्या शाम भाई आप भी, ये सब आपकी सोच में है। तो विराट को वेकअप करवाने के लिए आया हूँ मैं। वेकअप? हाँ, और नहीं तो क्या, सुबह से फोन पर फोन किए जा रहा हूँ, फोन रिसीव नहीं कर रहा है वो। कहीं गहरी नींद में तो नहीं सोया है, इसीलिए उसे वेकअप करने के लिए आया हूँ मैं। जिसको नींद ही नहीं आ रही हो उसे कैसे वेकअप करेंगे डॉक्टर? क्या भाई, नींद नहीं आ रही? नहीं डॉक्टर, कोई बहुत ही सीरियस बात को लेकर टाइम पर खाना भी नहीं खाते हैं और सोते भी नहीं हैं। अब कहाँ है वो? अपने कमरे में हैं। ठीक है, देखता हूँ मैं। विराट। हे राम, व्हाट अ सरप्राइज। मॉम को चेक करने आए हो या फिर मॉम ने मुझे चेक करने के लिए तुम्हें बुलाया? ये दोनों भी नहीं है दोस्त, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, इसीलिए आया हूँ। फोन पर नहीं कर सकते हो, ऐसी कौन सी बात है? अगर तुम मेरा फोन रिसीव कर लेते तो भाई यहाँ तक क्यों आता मैं? एक बार चेक तो करो कितने मिस कॉल्स हैं वो। अब आई एम सो सॉरी राम, वो मैं अपना फोन अपने कमरे में ही छोड़ के आ गया। हाँ ठीक है, रहने दो। तुमने हॉस्पिटल में उसे लाकर एडमिट किया था ना, जननी नाम की कोई लड़की थी, उसके बारे में कुछ बताना है मुझे। क्या बात है राम? एनीथिंग सीरियस? हे, नथिंग सीरियस। उस लड़की को टेस्ट करके उसका ट्रीटमेंट करा था कि उसकी बड़ी बहन आकर जबरदस्ती उसे ले गई। फॉर मी इट वाज अ स्पेशल केस, मेरे करियर का एक पहला इंटरेस्टिंग केस है। इट वाज द मेडिकल मिरेकल। मिरेकल? आई मीन बहुत स्पेशल और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। अगर मैं इसे सॉल्व करता तो मिरेकल हो जाता। ओह ओके। इसलिए वो लड़की तुम्हारे जान पहचान की है तो उसका एड्रेस वगैरह मिल सकता है? मैं खुद जाकर वहां उस केस को स्टडी करूंगा। आई मीन अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो उसके घर का एड्रेस दोगे? हाँ है, चलो देता हूँ। चलो। क्या बात है विराट, इतने डल लग रहे हो? नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। देखो तो तुम्हारे चेहरे पर कितना बड़ा घाव हो गया है, कितना जल गया है।